चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं एक नए करेंट अफेयर के तहत, जिसमें हम लोग बात करते हैं गंगा विलास क्रूज के बारे में। गंगा विलास क्रूज जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसमें यह विश्व की सबसे बड़ी लंबी दूरी तय करने वाला नदी मार्ग होगा या नदी सफर होगा, जो कि लगभग 4000 किलोमीटर का जो है मार्ग अपना तय करेगा, जो कि भारत सरकार द्वारा वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील तक चलाया जाएगा। इसमें देखिए क्या होगा कि भारत सरकार ने क्या किया, जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए, आंतरिक जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील तक क्या किया, क्रूज सेवा जो है शुरू की है। बोगीबील तक क्रूज सेवा शुरुआत करेगी अगले साल जो है जनवरी में। यह सेवा जो है जनवरी, जो दुनिया का सबसे लंबा क्रूज सेवा होगी, जो नदियों के माध्यम से जाएगी। कहा जाए तो यह दुनिया का सबसे लंबा रिवर लग्जरी क्रूज होगा, जो 50 दिनों के अपने सफर में लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यह जो क्रूज है, हम लोग इस क्रूज के बारे में बात करें तो यह क्रूज जो है 10 जनवरी को वाराणसी से रवाना होगा और कोलकाता बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबील तक पहुंचेगा। इसके साथ ही कहा जाए तो यह जो कार्य करेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधारित होगा। यह जो क्रूज होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर होगा, अर्थात इस क्रूज की जो किराया होगा वह कंपनी ही निर्धारित करेगी जो इस क्रूज को चलाएगी। देखिए ये जो है कहाँ से कहाँ तक चलेगी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो यह जो क्रूज है 10 जनवरी को वाराणसी से स्टार्ट होगा। वाराणसी 10 जनवरी को स्टार्ट होने के बाद वाराणसी के जो है गाजीपुर से होते हुए, वाराणसी के बाद गाजीपुर बक्सर होते हुए 17 जनवरी को जो है यह पटना पहुंचेगा, जहां से यह 20वें दिन मुंगेर के रास्ते से होते हुए 10वें दिन जो है 29 जनवरी को कोलकाता में पहुंचेगा। ये कोलकाता होने के बाद जो है अगले जो है दिन ही यह बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। 29 जनवरी को कोलकाता पहुंचेगा। उसके बाद वहां से होते हुए अगले दिन 29 जनवरी यानी कि 30 जनवरी को बात करें तो यह बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करेगा। बांग्लादेश की सीमा में यह पहुंचने के बाद यह लगभग 9 फरवरी को ढाका में पहुंचेगा। इस तरह से 29 जनवरी को प्रवेश करेगा। इसके बाद जो है लगभग 20 दिनों तक यह लगभग 15 दिनों तक क्या करेगा, बांग्लादेश की सीमा में रहेगा। 15 दिनों के बाद जो है यह पुनः भारत की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद यह गुवाहाटी 20 फरवरी को पहुंचेगा। 20 फरवरी को गुवाहाटी में पहुंचने के बाद जो है यह सिलघट के माध्यम से के रास्ते होते हुए यह 26 फरवरी को माजुली द्वीप पर पहुंचेगा। 26 फरवरी को माजुली द्वीप के बाद जो है यह पुनः अपने सफर पर आगे रवाना होगी, जो 1 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबील पर पहुंचेगा। इसे सुन लीजिए, ये जो है रिवर क्रूज 10 जनवरी को वाराणसी से प्रारंभ होगा, जो गाजीपुर बक्सर के रास्ते होते हुए 17 जनवरी को कहाँ पहुंचेगा, पटना पहुंचने के बाद यह मुंगेर के रास्ते होते हुए अपने 20वें दिन अर्थात 29 जनवरी को कोलकाता में पहुंचेगा। इसके बाद अगले ही दिन ये क्रूज जो है बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश कर जाएगा, जो बांग्लादेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों से होते हुए 9 फरवरी को यह ढाका में पहुंचेगा।
इसके बाद विभिन्न स्थानों पर जो है बांग्लादेश के पर्यटक स्थल हो गए, नदी के किनारे जो भी आएंगे क्षेत्र, वहाँ पर अपने विश्राम स्थल या रुकते हुए कुल 15 दिन बांग्लादेश की सीमा में रहेगा। इसके बाद रहने के उपरांत यह भारत की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद यह रिवर क्रूज जो है 20 फरवरी को गुवाहाटी में पहुंचेगा। 20 फरवरी को गुवाहाटी में पहुंचेगा। गुवाहाटी के बाद सिलघट होते हुए 26 फरवरी को यह माजुली द्वीप पर पहुंचेगा। इसके बाद माजुली द्वीप के विभिन्न स्थलों को दिखाते हुए अगले दिन यह पहुंचेगा। अगले अपना इसका विश्राम होते हुए लास्ट अपने गंतव्य पर पहुंचेगा 1 मार्च को आसाम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील तक। इस तरह से हम लोगों ने बात किया कि ये इसके बारे में जो है किस रास्तों से, इसके मार्ग के बारे में या इसके रास्तों के बारे में। आगे रिपोर्ट की माने तो बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वदानंद सोनोवाल का कहना है, एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि यह गंगा विलास क्रूज, जो क्रूज है लग्जरी क्रूज है, इसका नाम एक्चुअल में क्या है, गंगा विलास क्रूज। यह गंगा विलास क्रूज अपनी 50 दिनों की यात्रा में, इस तरह से यह 10 जनवरी से 1 मार्च तक चलेगा, जो कि यह 50 दिनों की सफर करेगा। अपनी 50 दिनों के सफर में यह क्रूज लगभग 27 नदी प्रणाली तंत्र को कवर करेगा, यानी 27 नदी प्रणाली तंत्र को कवर करेगा। इसके बाद यह वाराणसी करेगा। यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 27 नदी प्रणाली तंत्र को क्या करेगा, कवर करेगा। यह विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 से अधिक पर्यटक स्थलों पर जाएगा। यह विश्व धरोहर सहित 50 से अधिक पर्यटक स्थलों पर जाएगा। यह क्या करेगा कि अपनी यात्रा में यह दुनिया कहा जाए इन दोनों देशों को, भारत और बांग्लादेश को, जलमार्ग के पर या नदी रिवर क्रूज के नक्शे पर यह महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगा। इस तरह से भारत सरकार ने जो है एक नई जो है नदी क्रूज गंगा विलास शुरू करने जा रही है, जो 10 जनवरी को। और इसकी खास बात यह है कि यह जो क्रूज होगा, आप पूरा क्रूज भी बुक कर सकते हैं आगे चल करके। जैसे आपको सफ़र करना है तो पूरे क्रूज को आप बुक भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पर्सनली जो है किसी एक स्थान से दूसरे गंतव्य तक भी जा सकते हैं। और उस क्रूज की यह खासियत होगी, आने वाले रास्ते में पड़ने वाले हर एक स्टॉप, धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल, सभी स्थानों पर यह रुकती जाए। गंगा विलास क्रूज जो है लग्जरियस है, इसके बारे में देख भी सकते हैं आप लोग गंगा क्रूज के बारे में कि किस प्रकार से खासियत है। और यह जो है विश्व की सबसे बड़ी, विश्व में इतनी बड़ी आज तक क्रूज लंबी सेवा नहीं चलाएगी, जो लगभग 4000 किलोमीटर का अपना सफर कर रहा है। ये भारत सरकार जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में इस तरह से बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए या आंतरिक जलमार्ग की बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की जा रही है। तो 10 जनवरी से शुरू होकर के यह 1 मार्च तक असम के डिब्रूगढ़ तक पहुँचे। पहली बार ये 10 मार्च को ही 10 जनवरी को ही प्रारंभ हो जाए। थैंक यू।